45 मिनट हो गई है, यानी कि 3:45 PM। आप देख सकते हो 3:45 PM। मार्केट को बंद हुए 15 मिनट हुए हैं। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं फ्राइडे का दिन है, तो आज का दिन अगर आप चेक करो तो निफ्टी खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा तोड़ा 12 आना। मतलब जो क्लोजिंग कल की थी वही क्लोजिंग, एग्जैक्टली वही क्लोजिंग आज आई है। 80 पैसा, पैसे में अगर गिनो तो 80 पैसा नीचे क्लोज आई है, लेकिन सेम क्लोज। यानी कि आज भी जो क्लोजिंग आई है वो हाईएस्ट क्लोजिंग है एवर इन द हिस्ट्री, अगर आप 80 पैसा को बाद दे दो तो। और सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग जो दी है उसी दिन वीकली क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग आज दे दी, और आज फ्राइडे है। और आज सबसे खुशखबरी की बात है कि 962 का एक और नया हाई बनाया, जो इंट्राडे हाई होता है, जो आज तक का निफ्टी का सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है 962, 15962, जो कि अभी तक का, जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक याद है 1996 से स्टार्ट हुआ है, तब से आज तक का 1996 से ही शायद निफ्टी निफ्टी एनएसई जो स्टार्ट हुआ है, तब से आज तक का ये हाईएस्ट लेवल है। बीएसई तो बहुत पुराना है, तो ये मान सकते हैं कि हम उच्चतम स्तर पे रिकॉर्ड क्लोजिंग किए हैं, रिकॉर्ड हाई आज बनाए, और रिकॉर्ड वीकली क्लोजिंग किए हैं। तो ये हो गई आज की समरी। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे पेज है जो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा, लेकिन विनती है जो लोग स्किप करके देखते हैं, एक काम करिएगा, जब आपके पास समय हो तब इस वीडियो को देखिएगा। जब आप सबके वीडियोस देख चुके होंगे तब जाके मेरा वाला देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा तो बड़े सुकून से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और अगले वीक में क्या होने वाला है वो भी आपको पता आज ही चल जाएगा। तो सब, और वेबिनार के लिए बोल चुका हूँ बार बार, तो जिसको आना रहेगा। अब सीट्स मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट और बची है, 10 सीट भी शायद ही बची होगी, मुझे पूछना पड़ेगा सागर से, तो देख लीजिएगा आप लोग। बैंक निफ्टी क्या किया आज, पहले ये देखने लायक है। 988 की प्रीवियस क्लोज थी, आज बनाया 36,075 का हाई। ओपनिंग ये किया, हाई ये बनाया, लो इसने किया, अपने लोवेस्ट एंड पे क्लोज किया, लेकिन एटीपी के बिल्कुल नज़दीक क्लोजिंग किया। तो इसको हम निगेटिव तो नहीं बोल सकते, मगर पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी एटीपी से 15 पॉइंट नीचे लास्ट ट्रेड कर रहा है। ये हो गया हमारा स्क्रीन रीडिंग। लेकिन इसके विपरीत 970 का हाई बनाया, 890 का लो बनाया। तो अगर हम आज का 890 का लो और 970 का हाई, तो इसको अगर हम जोड़े तो आज पूरा दिन निफ्टी ने सिर्फ 80 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिता दिया। 80 पॉइंट, 970 और 890, यानी कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। 80 पॉइंट यानी कि 40 पॉइंट इसमें जोड़ दिया जाए 890 में, तो ये हो जाएगा इनका मिड पॉइंट 930। तो 930 से ऊपर ट्रेड कर रहा है आखिरी ट्रेड, तो निफ्टी इज़ वेरी बुलिश। फिर से समझा देता हूँ, आज का हाई है 970, आज का लो है 890, दोनों का टोटल किया जाए 970 माइनस 890, तो ये होता है 80 पॉइंट्स। 80 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स का अगर हम 50% निकाल लें तो 40 पॉइंट्स, और 890 में 40 पॉइंट्स जोड़ दे तो 930 के ऊपर लास्ट ट्रेड होना चाहिए था। तो फेवर्स बुल्स, बुल विजयी रहे आज के दिन में। वैसे तो पूरा वीक में तो बुल्स हावी रहे बुरी तरह, लेकिन आज के दिन में भी विजयी रहे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो
यहाँ कहीं ना कहीं बियर्स का पलड़ा भारी रहा अगर हम इसके हाई लो को निकालें। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा, इसने एटीपी से ऊपर भी लास्ट ट्रेड किया है और कल की क्लोज से भी 1 रुपया ऊपर लास्ट ट्रेड किया। तो निफ्टी सुपर बुलिश, बैंक निफ्टी स्लगिश, स्लगिश मगर बियरिश नहीं। ठीक है, अब आ जाइए कुछ स्टॉक मैं स्क्रीन के माध्यम से बताना चाहूँगा जो अगले वीक के हीरो रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख लीजिए, अगले वीक का सुपर हीरो रहेगा, लेकिन मंडे संभलना है क्योंकि आज इसने एक काम जरूर किया है कि 91 का लो बनाया जबकि पिछला क्लोजिंग 88 का था। तो अगर किसी भी कारण से मंडे को गिरता है रिलायंस, किसी भी कारण से, तो आपको 2088 का लेवल ध्यान रखना है फ्यूचर में। 2088 का लेवल आपको फ्यूचर में ध्यान रखना है। अगर इसके नज़दीक आपको किसी भी कारण से कोई गिरावट के कारण से मिल जाए तो पूरी ताकत से दबा के बाई करना है, पूरी ताकत लगा के। लेकिन अगर नहीं मिलता, क्योंकि ये कोई गैप नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल तो 91 के ऊपर का हाई था ही, तो ये गैप नहीं है, फिर भी किसी कारण से मंडे को गिरे तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है 2088। इसलिए बोलता हूँ डायरी लेके लिख लीजिए। और अगर नहीं गिरता है, और अगर नहीं गिरता है तो फिर और तेज़ सुबह से ही तेज़ हो जाता है मंडे को, तो आपको ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है 2105 पे। 2105 का लेवल फिर टूटना नहीं चाहिए। अगर सुबह तेज़ी हो जाती है तो फिर 2105 टूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रिलायंस। नेक्स्ट वीक का एक सुपर हीरो रहेगा डॉक्टर रेड्डी। मैंने कल भी आप लोग को बोला, जिस दिन 5466 के ऊपर फ्यूचर हाई बना दे उस दिन आप बाई कर लीजिएगा। 5300 का स्टॉप लॉस डाल के 6100 प्लस का टारगेट कल बोला था, आपको याद होगा। तो आज इसने 81 का हाई बनाया, यानी कि 66 से ऊपर बनाया। हालांकि लास्ट ट्रेड 27 पे कर रहा है, लेकिन क्यों इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि कल की क्लोज से 10 रुपया ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि हायर हाई और हायर लो बना होगा इसके चार्ट में। आज इसके चार्ट में हायर हाई एंड हायर लो और एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी आई होगी, वो हम देखेंगे बाद में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा जो सबको याद होगा, मैं भारतीय एयरटेल के लिए चीख चीख के बोलता था कि इस जुलाई मंथ में आपको 580 के टारगेट्स हैं, नॉन स्टॉप चलेगा, तो जब भी गिरावट आए इसमें दबा दीजिएगा बटन। तो आज इसने 545.50 का हाई बनाया, ये सबको याद होगा, एवरी वन रिमेंबर्स आई थिंक। टेक महिंद्रा के बारे में आप लोग को याद होगा, जिस दिन वो हैमर कैंडल बनाया था उस दिन ही मैंने बोल दिया था 1100 जाएगा। इसके अलावा हैवेल्स के बारे में भी बोला हुआ था, वो भी आज 1100 के करीब पहुंच गया। अब डॉक्टर रेड्डी, मैं सुपर सुपर डुपर बुलिश हूँ इसमें। सिर्फ 5300 का स्टॉप लॉस मैं डालना चाहता हूँ, 5300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 6100 के पहले मेरा कोई भी टारगेट इससे कम का नहीं है। टारगेट भले ही अगस्त तक आए, लेकिन आना इज़ ऑलमोस्ट तय। चाहे मार्केट में गिरावट भी आ जाए तो भी मैं इसमें बाई में रहूँगा। अब आज कल मैंने आप लोग को बोला था कि बेखौफ इसको जमा करिए, क्या नाम है, डाबर। तो डाबर ने आज अच्छी तेज़ी दिखाई थी, 88 तक गया था, लेकिन टिका नहीं, लास्ट में जाके 80 पे ट्रेड कर रहा है और कल से काफ़ी नीचे। अब इसको भी चार्ट के माध्यम से आज समझाऊंगा कि क्यों इसने आज ऐसी चाल खेली। ठीक है, लेकिन ये भी नेक्स्ट वीक का सुपर हीरो रहेगा, ये आप लोग अपनी डायरी या बुक में आज ही नोट कर लीजिए, ये नेक्स्ट वीक का सुपर हीरो रहेगा। तो ये हो गया स्क्रीन की रीडिंग। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल चार्ट्स की रीडिंग में भी आ जाते हैं। तो निफ्टी वगैरह बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो कुछ चार्ट्स दिख रहा था वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग रिलायंस का चार्ट देखते हैं, क्योंकि उस पर क्योंकि निफ्टी 16,000 जाने में कसरत लग रहा है, तो रिलायंस की मदद चाहिएगी। तो रिलायंस की मदद चाहिएगी तो रिलायंस का चार्ट देखना पड़ेगा हमको।
रिलायंस में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी आ सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कंसोलिडेट कर चुका है, और आज के दिन में तो इसने धाकड़ तेज़ी दिखाई है। ये धाकड़ तेज़ी इसकी आप सोच भी नहीं सकते हो जिस हिसाब से इसने आज तेज़ी दिखाई है। क्या हुआ इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ये लो कितना है पहले तो ये देखना जरूरी है, 2066, और ये वाला हाई कितना है, 2066 माइनस 2106, 30 पॉइंट। 2130 तो ये कल ही दिखा देगा। 2130 को अगर रिलायंस किसी भी कारण से क्लोजिंग बेसिस पार कर लेगा, आप लोग अपनी अपनी डायरी में लिख लो, अगर 2130 2130 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर नीचे आने वाला ही नहीं है रिलायंस अगले 2 महीने तक। 2130 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो स्पॉट में, अगर रिलायंस 2130 के ऊपर आज कितना क्लोज दिया है, 2112, अगर 2130 के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर नीचे आने के सपने भी मत देखना इसके। बस सिंपल एज दिस। तो 2130 पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 2130 से 35 पे 30 से लेके 35 का जोन जो रहेगा इसका स्पॉट का लेवल, फ्यूचर उससे 2-3 रुपया ऊपर रहता होगा, ठीक है। तो उस समय आपको ध्यान देना है कि अगर रेजिस्टेंस खा रहा तो फिर से नीचे आ सकता है। अगर इस 30 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर आप अगले 2 महीने तक भूल जाइए रिलायंस, एटलीस्ट अगस्त तक, मतलब अगस्त 31 तक रिलायंस आपको 2100 भी देखने नहीं मिलेगा। अगस्त तक अगर 2130 के ऊपर क्लोज कर देता है, चाहे कल करो, मंडे को करो, मंगल को करो, बुध को करो, गुरु को करो, और अगर 2130 से 35 के बीच में रेजिस्टेंस खा रहा तो समझ जाना कहीं ना कहीं अभी भी कमजोरी इसमें बरकरार है। मारुति, इसने भी बहुत बड़ी चाल खेली है। अब मुझे पर्सनली कोई पूछेगा तो मुझे लगता है अब ये नॉन स्टॉप घोड़ा है फॉर 8200। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये वो लेवल्स है मारुति के जहाँ से इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको दिखाई दिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दिया तो ये पूरा एक जर्नी घूम के वापस इसको रिटेस्ट करके 2 दिन से हैमर बना रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे। अब हैमर बना रहा है तो अब इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए कि भाई गारंटी तो है नहीं यहाँ से 8200 कंफर्म जाएगा तो 31 अगस्त तक ही आ जाना चाहिए मेरे को लगता है। 31 अगस्त तक आज की पहले तो हम क्लोजिंग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है अगर सही निकला तो आज की क्लोजिंग है इसकी 7303। आप लोग पहले तो डायरी में ये नोट करिए कि आज की इसकी क्लोजिंग है 7303, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ये 8200 वो भी 31 अगस्त तक जाने की ताकत रखता है, लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा 7230 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग। लिख लीजिए आप लोग 723, आज का क्लोजिंग कितना है 7303, बहुत छोटा सा हो गया 73, हाँ 7303 आज की क्लोजिंग है 7303, लिख लीजिए आप लोग। 7230 की अगर कोई भी दिन क्लोज कर देता नीचे तो फिर ये स्टॉप लॉस हो गया, मतलब ये चला नहीं। 7303 माइनस 7230 कितना, 70 पॉइंट की रिस्क दे रहा हूँ मैं।
और 8,200 प्लस का टारगेट दे रहा हूँ टिल अगस्त 31। ठीक है, तो ये जैकपॉट साबित हो सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बदली में 900 पॉइंट, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस है लेकिन, और 900 पॉइंट का टारगेट, वो भी अगले महीने तक का। और इस महीने में सिर्फ 15 दिन बचे, आपको पता ही है। 15 दिन में भी ट्रेडिंग वाले तो इतने दिन होंगे ही नहीं। अब आ जाते हैं डाबर का भी चार्ट देख लेते हैं, क्यों मैंने कल बोला था और क्यों डाबर मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए डाबर का भी कंप्लीट करके फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा, तो ये सारे टेक्निकल्स ही है। आप यहाँ पे देखिए आराम से, आपको अगर थोड़ा सा भी समझना आता है तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था। यहाँ पे देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। ठीक है, अब ये जो ब्रेकआउट लेवल था, इसको रिटेस्ट कर दिया इसने आज, पूरी तरह से रिटेस्ट कर दिया। अब इसमें खतरा तभी है जिस दिन ये इस वाली लाइन के नीचे क्लोज करे, जो कि 566। तो आप लोग इसका स्टॉप लॉस लिख लीजिए, 566 के नीचे एक भी क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है। क्लोजिंग आ जाए 566 के नीचे तो स्टॉप लॉस है। आज की क्लोजिंग क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो ये भी एक दूसरा जैकपॉट दे रहा हूँ टिल अगस्त। 566 के नीचे की क्लोज, आज की क्लोजिंग है 580, यानी कि 566 के नीचे की क्लोजिंग, यानी कि 565 के नीचे की क्लोजिंग, 15 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। और इसका मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ 640। अब 640 कहाँ से लाया मैंने, इस कप का हाई देखिए कितना है, 581.90, आपको ऊपर दिख रहा होगा। और इस कप का लो कितना है, 519। 581 माइनस 519 लगभग 60 पॉइंट्स, 580 में 60 पॉइंट जोड़ दीजिए, 640 इसका टारगेट बनता है। तो ये है टेक्निकल, प्योर टेक्निकल। 640 का टारगेट, 565 के नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस, और आज की क्लोजिंग है 580। ये दो चीज़ आपको मैं जैकपॉट दिया, मारुति और डाबर। और रिलायंस क्या बोला हूँ, जिस दिन 2130 के ऊपर बंद कर देगा स्पॉट में, उस दिन से फिर आप 2100 के लिए अगले अगस्त तक तो तरस जाओगे देखने के लिए। ठीक है, अब आ जाता है निफ्टी पे। तो निफ्टी का भी एक बार नॉर्मल चार्ट खोल लेते हैं। तो आज नॉर्मल चार्ट कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, खाली एक नया हाई बनाया बस, और छोटी सी कैंडल है जिसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि आज कल की भाव पे ही आज क्लोज किया, लेकिन एक नया हाई जरूर बना है। लेकिन इसका वीकली चार्ट बहुत अच्छा बना है। तो वीकली चार्ट आप देख लो इसका, 2 years एंड वीकली। ठीक है, नाउ यू सी द वीकली चार्ट, इट इज़ ए वेरी कन्विंसिंग वन, क्योंकि पिछले वीक की जो पूरी कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज किया, उसको उसके ऊपर क्लोज किया। पिछले वीक का हाई था 914, और आज पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो ये बहुत ही बुलिश शाइन होता है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा बक्सा बनाए, तो यहाँ पे आ गया 915, और यहाँ आ गया 600, 450, 915 माइनस 450, 450 पॉइंट ऊपर जा सकता है इस 915 से। 915 प्लस 450, 350 के ऊपर जाने की ताकत रखता है एज पर दिस वीकली चार्ट। अब आ जाइए निफ्टी में, क्यों इसको ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखिए, अरे यार खुल जाए। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया 15 मिनट के चार्ट में, हर एक कैंडल 15 मिनट की है। तो ये कौन सी तारीख है पहले तो मैं ये देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कैंडल्स ले रहा हूँ 22/6 से, 22/6 से लेके आज तक की सारी कैंडल इस बॉक्स में है। 22/6 से लेके 22 जून से लेके 22 क्या, इनफैक्ट ये कौन सी तारीख है, हाँ 22/6 से लेके सारी कैंडल्स को अगर आप चेक करो तो वो एक बॉक्स का पैटर्न बना चुकी है।
और ये साबित कर रही है कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट कल आ चुका है येस्टरडे, और आज भी इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया था। इसीलिए मैंने आपको आज बार बार बोला 890 आपका बढ़िया लेवल है बाई करने का। तो आज देखो 882 का ही लो बनाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके बाद ऊपर ही आया। तो ये बॉक्स को रीटेस्ट किया इसने, और अल्टीमेटली बॉक्स के ऊपर एक बड़ी कैंडल से गया और लास्ट में क्लोज बॉक्स के ऊपर ही किया, यानी कि 923 के ऊपर क्लोज किया। तो 915 से लेके 630 का ये बॉक्स है। तो इसके हिसाब से मिनिमम टारगेट निफ्टी का 16200 आता ही आता है। 630 माइनस 915 कितना होता है? 300 पॉइंट। 915 में 300 पॉइंट, 16200। 16200 का टारगेट बनता है नेक्स्ट वीक का। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस कैसे निकाले? स्टॉप लॉस जो ये लाइन मैंने बनाई है, ये अगले वीक का, पूरे वीक का आपका स्टॉप लॉस है, जो कि है यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा 831। ये लेवल आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा अगली वीक का, पूरे वीक के लिए, फ्राइडे तक के लिए आपका स्टॉप लॉस है। 831 के नीचे अगर एक भी क्लोज, मैंने आज 840 बोला था ड्यूरिंग द मार्केट, लेकिन आप इसको 831 कर लीजिए। यानी कि 831 के नीचे अगर कोई भी दिन मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, वेनेसडे को आए, तो सारे लॉन्ग कार्ड देने का, वरना नेक्स्ट वीक में ही प्रोबेबली ये 16200 आपको दिखाने की ताकत रखता है। तो ये बाई ऑन एनी डिप्स है जब तक कि 830 नहीं टूटे क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। ये कैसे बनाया आप देख सकते हो, आप भी घर पे बना सकते हो इसको। ये बॉक्स में ही पूरा ट्रेड हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस बॉक्स में तो ट्रेड हुआ ही हुआ है। यहाँ पे आप देखिए आइडेंटिकल हाइज कितने ज़बरदस्त बने। ये कुछ हाइज आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आइडेंटिकल बने। ये एक हाई आपको दिख रहा है, ये हाई लगभग आइडेंटिकल है, ये हाइज। तो ये जो ब्रेकआउट आया बहुत महत्व रखता है, ये भी आइडेंटिकल है। मतलब 4 बार निफ्टी ने 915 के रेंज पे जाके अपने आप को नीचे लाने की हिम्मत की, और ये 5वीं बार में पार हुआ। तो ये आपको बता रहा है। अब आपके लिए ये जो लेवल्स है, ये 830, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस बॉक्स को अगर हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, तो निफ्टी ने पूरा चाल इस बॉक्स के अंदर ही खेला है। पूरा गेम जो है वो इस बॉक्स के अंदर खेला, 22/6 से लेके अभी तक, है ना। और कहीं ना कहीं इस बॉक्स को ब्रेक किया। तो आप समझ सकते हो इसकी कितनी अहमियत है। अब ये जो लो है 632 माइनस 915, इतना तो निफ्टी को एट एनी कॉस्ट जाना ही चाहिए। अब इसमें समय कितना लग सकता है? 22/6 से लेके कल तक की जो तारीख थी, कल कितनी तारीख थी? 15 तारीख, 15 तारीख। 22/6 से लेके 15 तारीख तक, 22/6 माइनस 15, लगभग 24 दिन। 24 दिन में निफ्टी, तो अगले 12 दिन में निफ्टी, अगले 12 दिन में निफ्टी एट एनी कॉस्ट 16200 आना चाहिए अगले 12 दिन में। लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट वीक ही आना चाहिए, ये मुझे लगता है। लेकिन इसके हिसाब से अगले 12 दिन में, अगले 12 ट्रेडिंग डेज में, तो 12 यानी कि एक इस एक्सपायरी, इस महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो 16200 एटलीस्ट आना चाहिए एज पर दिस बॉक्स। अब आया था बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं।